पॉक्सो कोड एडीजे 7 लवकुश कुमार ने दुष्कर्म मामले में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है। दरअसल 2019 में कहलगांव क्षेत्र के घोगा की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 युवकों के द्वारा उसे जबरदस्ती खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया था, जिसके बाद पीड़िता पक्ष के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें सोमवार को बंटी यादव और नंदलाल यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जो मामला था कहलगांव का, कहलगांव थाना कांड संख्या 677/19 का, ये पॉक्सो 141/19 है। आज जो जजमेंट हुआ लवकुश कुमार का, जो 7th एडीजे पॉक्सो का है, उसी के वहाँ हुआ। ये कहानी ये था कि एक पीड़िता जो नाबालिग लड़की थी, 14 बरस उम्र थी, वो जो है राजेश के साथ मेला देखने ओलापुर जा रही थी। ओलापुर जाने के क्रम में आने में जब रात हो गया शाम, तो उसके बाद जो है उसको 2-3 लड़का छेड़छाड़ी करने लगा। वो जो है गोपालपुर रेलवे फाटक के पास वो रुक गई और रात भर फिर 8-10-19 को फिर जब वो घर आने जा रही तो दोनों लड़का शांता स्कूल के पास रोक करके उसको ज़बरदस्ती खेत में लेकर बारी बारी से जो है उसको जो है बलात्कार किया। भागलपुर समानालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा प्राकृतिक आपदा के दौरान हुए मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। बिहार सरकार के दौरान आपदा या गैर अप्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले आश्रितों को सहायता राशि दी जाती है। इसी को लेकर जिले को सरकार के तरफ से 3 करोड़ 20 लाख रुपए मिले हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से जिले के 80 प्रभावित लोगों को राशि भुगतान के लिए पत्र सौंपा गया। वही 2 से 3 दिन के अंदर सभी के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। 80 ऐसे परिवार के जो निकटतम आश्रित हैं, जिनके परिवार की सदस्य की मृत्यु किसी आपदा या गैर प्राकृतिक आपदा में हुई है, तो उसमें 3 करोड़ 20 लाख की राशि अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों को प्राप्त हुई थी। सब में रिकॉर्ड स्वीकृत करके और सब लोगों को यहाँ बुला करके हम लोगों ने स्वीकृति पत्र दे दिया है और CFMS के माध्यम से राशि भी ट्रांसफ़र कर दी गई है, जो उनके खाते में अगले 2 से 3 दिनों में उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगी। हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि भरसंभव जो सहायता है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत पुराना निर्देश है कि आपदा से प्रभावित परिवारों को तत्क्षण सहायता पहुंचाई जाए और इसमें राशि की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो उसी कड़ी में आज हम लोगों ने 80 परिवारों को 3 करोड़ 20 लाख रुपया उनके खाते के माध्यम से हस्तांतरित किया है। और भागलपुर सबौर इंग्लिश मोड़ के रहने वाली पुलिस देवी का बदमाशों ने कैश एवं जेवरात उड़ा लिया। दरअसल वृद्ध महिला इंग्लिश मोड़ के पास खड़ी होकर टेम्पो का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक टेम्पो चालक वहां आया और पूछने लगा कि आपको क्या भागलपुर जाना है, जिसके बाद चालक ने महिला का सारा सामान लेकर टेम्पो के ऊपर रख दिया और फिर 7 लोग और आए, जिसमें से 4 पीछे की सीट पर बैठ गए और 3 व्यक्ति टेम्पू के ऊपर बैठ गए, जहां महिला का सामान रखा हुआ था। टेम्पू जब भागलपुर के गुरट्टा चौक पर पहुंचा, तब महिला ने सामान उतार कर देखा तो बैग खुला हुआ था और उसमें रखा पैसा और जेवरात चोरी हो चुका था, जिसके बाद महिला द्वारा हंगामा करता देख मुजाहिदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और थाने ले जाकर महिला का रिपोर्ट दर्ज करा। आपका पता कब चला कि आपकी बैग खुली हुई थी? बैग खुली हुई थी, हमको यहाँ पता चला जब ऊपर में आदमी बैठा ना, तब वही गाड़ी वाला बोल रहा है कि अरे उतरो नीचे, अरे उतरो नीचे। तो नहीं उतरेंगे अभी, अरे उतरो नीचे। तब हम लोग जाने कि ऊपर भी आदमी बैठा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कॉलेज देवी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इंग्लिश का। भागलपुर सुंदरवती महिला महाविद्यालय में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 5 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का उद्घाटन सुंदरवती महिला महाविद्यालय के प्रिंसिपल सहित विश्वविद्यालय के PRO और वरिष्ठ शिक्षकों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान PRO दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि हर साल महाविद्यालय में खेलकूद का प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है। इस साल कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं PRO ने कहा कि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को खेलकूद में आगे बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, जिससे आने वाले दिनों में अच्छे खेलने वाले खिलाड़ी प्रतियोगिता के माध्यम से आगे बढ़ सके। सुंदरवती महिला महाविद्यालय जो TMBU की एक अंगीभूत इकाई है,
हमारे यहाँ इंटर कॉलेज कबड्डी का ये आयोजन हो रहा है, जिसमें 5 टीम हमारे बीच में आई है और अभी पहले राउंड में एसएसबी कॉलेज कहलगांव और सबौर के बीच मुकाबला चल रहा है और भी टीमें हैं। हम लोग इसके पहले कार्यक्रम की शुरुआत नारियल फोड़ करके किया गया, जो हमारी एक परंपरा है हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का। उसके मुताबिक और सभी जो हमारे अतिथि हैं उन्होंने एक एक करके खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया है और हम समझते हैं कि यह आयोजन अन्य कॉलेजों के लिए भी एक माइलस्टोन होगा, एक मिसाल बनेगा कि वो भी जो टीम नहीं आ पाई है या फिर इच्छुक नहीं है तो वो टीम भी फिर अगली बार से हमारे यहाँ आएगी। और खेल टीम भावना से होकर के कलेक्टिवली होना चाहिए, सामूहिक रूप से होना चाहिए और इससे हमारे जीवन का एक पार्ट है, अहम भाग है और सोशलाइजेशन का भी एक भाग है। तो हम समझते हैं कि छात्राओं के व्यक्तित्व के विकास के लिए खेल बेहद जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के एक विवाह भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अमर कुशवाहा द्वारा केक काटकर स्थापना दिवस मनाया गया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि रामविलास पासवान के विचारों पर चलकर गरीब लोगों को न्याय दिलाने को लेकर पार्टी आने वाले समय में और बढ़ चढ़कर कार्य करेगी। मौके पर अमर सिंह कुशवाहा, परमजीत कुमार, पीयूष पासवान, सुबोध पासवान, तुफैल आजम, मंजीत कुशवाहा के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद। आज हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस मना रहे हैं, 23वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा जो हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और जो उन्होंने सपना देखा था, जो सबसे निचली पीढ़ी के बारे में उन्होंने कहे थे कि मैं उस घर में दिया जलाने जा रहा हूं जहां सदियों से अंधेरा है। आज हम लोग 23वां स्थापना दिवस में उनको याद करके नर्म आँखों से स्थापना दिवस मना रहे हैं। शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र के रानी दियारा की रहने वाली ममता कुमारी पिछले कई दिनों से शिव नारायणपुर थाना, महिला थाना, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय और आरक्षी उप महानिरीक्षक के कार्यालय का चक्कर लगा रही है। युवती का कहना है कि पिछले 3 साल से गांव के रहने वाले विश्व सिन्हा ने शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ यौन शोषण किया और जब वह गर्भवती हो गई तब विश्व सिन्हा ने शादी करने से इनकार कर दिया। वही 4 माह की गर्भवती युवती जब युवक के घर गई तब उसके घर वालों ने धक्का देकर उसे भगा दिया। वही युवती न्याय की गुहार लगाने को लेकर थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों तक के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है, लेकिन उसकी गुहार अभी तक कहीं से भी नहीं सुनी गई है, जिसके बाद वह कोर्ट में मामला दर्ज करने के लिए अधिवक्ताओं के पास। मेरे साथ लड़का शादी का झांसा देके और मेरे साथ 3 साल से रिलेशन में, आज हम 4 मंथ का गर्भवती हो गए तो वो कहीं और शादी कर रहा और कहता तुमको हम साइड से रखेंगे, तुमको रंडी बना के रखेंगे और मुझे इस बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए। क्या नाम है लड़का का? बिशप सिन्हा। बिशप सिन्हा। हाँ। कहाँ गुहार लगा चुकी हो, कहाँ गई हो इसको लेकर? वो मतलब कि जाते थे हमको लेके यहाँ वहाँ कहीं भी घूमने के लिए तो लेके जाते थे कभी कभी। कहाँ किसके अधिकारी किसके पास गई? थाना गई, कहाँ गई? थाना अभी एसपी सर के पास गए हैं और महिला थाना भी जा रहे हैं और डीआईजी सर के पास जाएंगे। क्या कहा गया थाना के द्वारा तुमको शिव नारायणपुर में? थाना में हम जब ये कंप्लेंट करने गए तो बोल रहे कि नहीं, ये आवेदन से नहीं एफआईआर होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर निवासी सुनीता देवी अपने 8 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ न्याय मांग रही पुलिस अधिकारियों के दफ्तरों का लगातार चक्कर काट रही है। दरअसल अरुण मंडल की पत्नी सुनीता देवी का कहना है कि उसके रिश्तेदार और पड़ोसी उसके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसको लेकर वह लोग उसे डायन करार देकर लगातार उसके साथ मारपीट और छेड़खानी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं सुनीता ने 22 नवंबर को रिश्ते में भतीजा लगने वाले सुभाष मंडल पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। साथ ही जब वह सुभाष मंडल के पिता बसंत मंडल को सारी बात बताने पहुंची तो उसके बाद सुभाष मंडल के पिता, चाचा और उसके भाइयों ने सुनीता के साथ बुरी तरह मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हम घर में काम कर रहे थे और सुभाष मंडल आया, उधर से बोला हमको रिलेक्शन बनाना है आपसे। हम बोले क्या रिलेक्शन बनाइएगा, हम तो चाची लगते हैं।
तो किसी तरह से हम बच के गए। उसके पापा को बोल रहे हैं और पत्नी को बोल रहे हैं, तो पापा और पत्नी उसका बोला कि मार इसको गिरा के, पूरा गंदा गंदा गाली देने लगा। और मुन्नी लाल और टुन्नी सुभाष के पत्नी मुन्नी लाल और बसंत मंडल ने सबने पूरा गिरा के मारने लगा। जैसे भाग के हम आए अपना घर के तरफ, भागते भागते मेरा घर में घुस के 1 लाख रुपया ले लिया। तो 1 लाख रुपया का जेवर और 2000 रुपया ले लिया। नाथ टीका सब हम रखे थे घर में, सब गोदरेज से निकाल के वो ले लिया। और थाना गए तो कुछ नहीं बोल, बड़ा बाबू ने ले लिया, लिखवा के दिया एप्लीकेशन और ले लिया, रख लिया। क्या मामला है, काहे मारपीट हुआ? मारपीट सर ऐसे मारता है, जबरदस्ती आरोप लगा के बोलता है तुमको नहीं रहने देंगे यहाँ, तुम डैन हो, तुम रंडी हो, ऐसे उसे बोलता है, पूरा आरोप लगा के। जगदीशपुर प्रखंड के खीरीबांध पंचायत के आनंद मार्ग कॉलोनी में सोमवार को नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी ने फीता काटकर पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान नाथनगर विधायक ने कहा कि नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी पंचायत है, धीरे धीरे सभी पंचायतों में सरकार की सभी योजनाओं को वह धरातल पर उतारेंगे। वही सड़क निर्माण होने से आनंद मार्ग कॉलोनी के ग्रामीणों ने खुशी जाहिर की। मौके पर युवा राजद के प्रखंड अध्यक्ष अफजाल हुसैन, अल्पसंख्यक महासचिव मोहम्मद मगरूबुल हसन, जिला सचिव कौसर उर्फ लाला, प्रधान महासचिव अरविंद यादव, हिमायू, रिंकूराज, डॉक्टर के दास समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। सुल्तानगंज के बाईपास रोड स्थित लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्व सुल्तानगंज विधानसभा प्रत्याशी नीलम देवी के आवास पर कार्यकर्ताओं ने 23वां स्थापना दिवस केक काटकर मनाया। इसके पूर्व सभी कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता रामविलास के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रखंड अध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि पार्टी को मजबूत करने, संगठन का विस्तार करने एवं हर बूथ तक पार्टी वर्कर तैनात करने का संकल्प उन्होंने लिया है। मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 30 माइल के समीप NH 31 पर एक अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र के अगरपुर निवासी विशु दास के 19 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। वहीं नौगछिया पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक के पिता विशु दास के फर्द बयान के आधार पर मामले की प्राथमिकी नौगछिया थाने में दर्ज की गई है, जिसमें अज्ञात ट्रक के अज्ञात वाहन चालक को आरोपी बनाया गया है। उसके बाद जब प्रशासन को पता चला कि दुर्घटना हो गया तो उसके बाद हम लोग को फोन किया तो उसके बाद जब आए यहाँ तो देखते हैं मतलब मृत घोषित हो गया। क्या नाम है मृतक का? मनीष कुमार दास। पिता का नाम? विशु दास। घर कहाँ हुआ उसका? अगरपुर। आप कौन है? मतलब मृतक का मामा है। क्या नाम? कजरैली थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 3 शराबी को कजरैली चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया है। सभी को थाने लाने के बाद पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की, जिससे तीनों शराबियों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान सजौर थाना क्षेत्र के कररिया गांव निवासी नितेश कुमार और नीतीश कुमार, बेलसिया गांव निवासी पिंटू शाह के रूप में हुई है। वही कजरैली थाना अध्यक्ष नवनीश कुमार ने बताया कि उत्पाद मद्य निषेध अधिनियम के तहत 3 शराबी को न्यायिक हिरासत में भागलपुर भेज दिया गया।